हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट interliterariness. So this topic I have chosen from comparative literature. Let's start. First, let's understand the meaning of literariness. Literariness is defined as being the feature that makes a given work literary work. तो मतलब हम किसी भी वर्क को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी टेक्स्ट है और ये लिटरेरी टेक्स्ट है। तो जो लिटरेरी वर्क रहता है उसमें कुछ फीचर्स रहते हैं जो ऑर्डिनरी टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। सो व्हेन वी यूज सर्टेन आर्टिस्टिक डिवाइसेस सच एज मीटर, राइम्स एंड अदर पैटर्न्स ऑफ साउंड एंड रिपीटेशन, द text becomes literary text. It has the features of literariness. Now let's see what is interliterariness. So this prefix inter means between. Comparison between different literature. So interliterariness has been emphasized both by Indian and Western comparatists for examining different texts on same plane and explaining certain literary or thematic features that appear with some variation. So interliterariness means examining of different text, comparison of different texts. In other words, interliterariness refers to the relationship between literary works or genre and how they influence and are influenced by वन अनदर। तो अगर इसको हम शॉर्ट में समझे तो इंटरलिटरेरीनेस क्या है? कंपैरिजन है दो लिटरेरी टेक्स्ट में। एक ही जॉनरा को अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस ऑथर ने कैसे लिखा और दूसरे ऑथर ने कैसे लिखा, इसका कंपैरिजन, इसको कैसे प्रेजेंट किया गया, दो ऑथर ने अपने लिटरेरी वर्क को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसका कंपैरिजन को बोलते हैं interliterariness. So interliterariness means relationship between different literary work, and at the same time it also talks about how one literary text or work influence or else influenced by another. मतलब एक वर्क कैसे दूसरे वर्क से इन्फ्लुएंस हुआ है और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस किया है. सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स हाउ वन लिटरेरी वर्क और जॉनरा कैन बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू अदर्स एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू लार्जर लिटरेरी ट्रेडिशन और कल्चर. अब इस कंपैरिजन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पे रामायण का एग्जाम्पल है. तो रामायण में एक कैरेक्टर है अहिल्या, उसकी स्टोरी है. तो इस टेक्स्ट को वाल्मीकि जी ने लिखा है, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट वाल्मीकि ने लिखा है. तो उसके अकॉर्डिंग गौतम ऋषि की वाइफ अहिल्या को लॉर्ड इंद्र ने सेड्यूस किया था. इंद्र जो है वो गौतम ऋषि का वेश लेकर अहिल्या के सामने आता है और अहिल्या को लगता है कि वो उसका हस्बैंड है. तो जब इंद्र उसके हर्ट से बाहर आता है, झोपड़ी से बाहर आता है, तो गौतम ऋषि उसको देख लेता है कि ये तो मेरे वेश में यहाँ पर आया है, और फिर वो अहिल्या को श्राप देता है कि वो 1000 साल तक पत्थर बनी रहेगी, और फिर जब श्री राम आएंगे तो उसे टच करेंगे तब वो नॉर्मल होगी. तो ये जो बेसिक स्टोरी है वो हर जगह सेम है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के रामायण में हो या फिर साउथ इंडिया के, लेकिन फिर भी सारे रामायण में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं. तो प्रोफेसर मनावलन अपने रिसर्च वर्क जो तमिल में लिखा है उन्होंने, राम कथायम रामायणागलम, द स्टोरी ऑफ रामा एंड many Ramayanas, has done an interesting comparative analysis of various texts of Valmiki Ramayana and the versions in various Indian languages appearing in different periods, which can be considered as an example of interliterariness. तो मनावलन की तरह कई सारे राइटर्स हैं, अपने अपने तरीके से रामायण को प्रेजेंट किए हैं, लिखे हैं. तो ऑलमोस्ट स्टोरी तो सेम रहती है, लेकिन कहीं पर अहिल्या का स्टोरी को इम्पोर्टेंस दिया गया है तो कहीं नहीं दिया गया है. और जहाँ पर अहिल्या की स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है तो स्टोरी भी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया. किसी राइटर ने ये बताया है कि अहिल्या को एक्चुअली में नहीं पता था कि वो इंद्र है, ना कि उसका हस्बैंड. तो कहीं ये बताते हैं कि नहीं, अहिल्या को पता था कि वो इंद्र है, उसका हस्बैंड नहीं है. तो ये सारे जो फीचर्स है डिफरेंट तरीके से एक ही स्टोरी को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना, फिर उसका कंपैरिजन करना, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरलिटरेरीनेस. तो फ्रेंड्स, इंटरलिटरेरीनेस पर एक छोटा सा वीडियो था. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.